बिहार में चल रही वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विधानसभा से संसद तक इन दिनों जमकर हंगामा हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही हैं। इस बीच आयोग ने इसका समय सीमा 1 अगस्त से बढ़ाकर 1 सितंबर तक कर दिया है। अब वोटर और राजनीतिक पार्टियां वोटर लिस्ट में नाम 1 सितंबर तक शामिल करा सकती हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बहुत सीरियस मामला है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह काम नहीं कर रहा है। आयोग का ये बयान कंप्लीट नॉनसेंस है। तथ्य ये है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। अब हमारे पास 100% ठोस सबूत है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक में एक सीट पर बेईमानी की है। हमारे पास 100% प्रूफ है। हमने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र को देखा और हमें सबूत मिल गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion. Voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? तो वहीं इसके खिलाफ कांग्रेस का छात्र विंग एनएसयूआई उनकी मांग है कि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया वापस ले। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाया है। उन्होंने तो चुनाव को ही बहिष्कार करने की धमकी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहिष्कार को लेकर जो चर्चा है भाई, जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तो ये थी बिहार में लागू एसआईआर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।